वेलकम 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 टू इंग्लिश बाय बरखा मैम। इंग्लिश बाय बरखा मैम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपने मेरे 10 मिनट्स की इडियम्स की सीरीज को इतना प्यार दिया कि अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 10 मिनट्स की सीरीज लाई हूं, यानी कि 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। वही चीज है, छोटा पैक बड़ा धमाका, बातें कम काम ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका शब्द है सेल्फ सेंटर्ड, मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कि स्वार्थी होता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट। ठीक है। फिर आ जाता है समवन हु सीज द ब्राइट साइड। ब्राइट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है किसी की। तो अगर कोई इंसान पॉजिटिव साइड देख रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। देखो ऑप्टी में भी पीओ आ रहा है, यहाँ पे भी पीओ आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड देखता है यानी कि पॉजिटिव साइड देखता है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे, और जो नेगेटिव साइड देखता है उसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं, यानी कि निराशावादी। फिर लवर ऑफ मैनकाइंड। देखो लवर का जो रूट वर्ड होता है वो होता है फिल, और हेट का जो रूट वर्ड होता है वो होता है मीजो। ठीक है। अब यहां पे देखो लवर की बात है तो फिल आ जाएगा, मैनकाइंड की बात है तो एंथ्रो आ जाएगा। ठीक है। सो फिल एंथ्रोपिस्ट यानी कि मैनकाइंड को प्यार करने वाला। फिर हेटर ऑफ वुमेन और हेटर ऑफ मैन। देखो वुमेन के लिए तो गायनो वर्ड लगता है, गायनोकोलॉजिस्ट मतलब वुमेन की डॉक्टर, याद है ना, गायनो वर्ड वुमेन के लिए लगता है। और हेट के लिए लग गया मीजो, वुमेन से हेट करने वाला यानी कि मीजोगाइनिस्ट। और मैन के लिए एंड्रो लगता है, तो नफरत के लिए हो गया मीजो और मैन के लिए हो गया एंड्रो। सो मीजो एंड्रिस्ट यानी कि क्या हुआ, आदमियों से नफरत करने वाला, और विमेन से नफरत करने वाला मीजोगाइनिस्ट हो गया। ठीक है। चलो सेल्फलेस पर्सन का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऑल ट्रस्ट करें, मतलब निस्वार्थ व्यक्ति के ऊपर तो ऑल ट्रस्ट करेंगे। सो ऑल ट्रस्ट करते हैं जिसके ऊपर वो निस्वार्थ व्यक्ति होता है, और ऑल ट्रस्ट करते हैं तो उसको हम अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। फिर आ जाएगा एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। बोथ का मतलब होता है एम्बी, और दोनों हाथ का इस्तेमाल सक्षमता से करता है, मतलब एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो डेक्स्ट्रस मतलब हो गया सक्षम, दोनों मतलब हो गया एम्बी। एम्बी डेक्स्ट्रस यानी कि दोनों हाथों का इस्तेमाल सक्षमता से करता है। ठीक। इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, @बरखा चैनल, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। ठीक। तो अभी फोकस करो क्लास में, हमारे पास 10 मिनट का समय है। बिगिनर का मतलब होता है, बिगिनर को चाहे आप नूब बोलो, बिगिनर को चाहे आप न्यूबी बोलो, और बिगिनर को चाहे आप नियोफाइट बोलो, मतलब कि नया नया जिसने काम सीखा हो। एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होता है वेटरन, या तो फिर आप इसको कोनॉइजर भी बोल सकते हो, ये भी लिख लो, CONNOIS। देखो कोनॉइजर क्यों हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि कोनॉइजर भी वही व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है, SEUR, वेटरन, अनुभवी। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल नहीं पीता है, मतलब टोटली टी पीता है। सो टोटली टी पीता है यानी कि टी टोटलर हो गया। ऑल पावरफुल, ऑल वर्ड जो होता है ना, ऑल, इसके लिए रूट वर्ड यूज होता है ओमनी। ठीक है। अब ऑल पावरफुल यानी कि ओमनी पोटेंट, पोटेंट इज पावरफुल। फिर ऑल नोइंग, नो मतलब जानकारी, जानकारी वर्ड साइंस, मतलब कि ओमनीसेंट, मतलब जिसको हर चीज की जानकारी हो, सर्वज्ञ हो। और जो जिसके पास सारी पावर हो वो ओमनी प्रेजेंट हो गया, जिसको सारी नॉलेज हो वो ओमनीसेंट हो गया। फिर ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स भी खाने वाला और एनिमल भी खाने वाला, उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस मछली खाता है, हर्बीवोरस जो हरे भरे पेड़ खाता है, ओमनीवोरस जो दोनों खाता है। प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब ओमनी, प्रेजेंट को हम प्रेजेंट ही लिखेंगे, तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि हर जगह प्रेजेंट। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, मिस्टेक मतलब देखो फॉल्स, हम फॉल्स बोलते हैं ना मिस्टेक को, फॉल्स। ठीक है। अब इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक यानी कि इनफैलिबल हो गया, मतलब कि अचूक, जो कभी गलती ना करे। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, कुछ लोगों की गवर्नमेंट को ओलिगार्की बोलते हैं, पीपल की गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलते हैं। और नॉन बिलीवर यानी कि जो विश्वास ना करे उसको इनफिडल बोलते हैं। ये आपका MTS 2022 का क्वेश्चन है, FID फिड।
फिड का मतलब होता है लॉयल्टी, और जो भरोसा ना करे, ट्रस्ट ना करे, फिड का मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल, और जो भरोसा ना करे वो इनफिडल हो गया, INFIDEL। ठीक है, इतने वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है लवर ऑफ बुक्स। देखो लव के लिए तो फिल वर्ड आएगा, PHIL फिल, और किताबों के लिए आएगा बिब्लियो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बिब्लियोफाइल, मतलब कि किताबों को प्यार करने वाला। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थीस्ट, अथीस्ट, थीस्ट जिसको भगवान के ऊपर भरोसा है, अथीस्ट जिसको भरोसा नहीं है, समझे। थीस्ट मतलब भरोसा है, अथीस्ट मतलब भरोसा नहीं है, और एग्नोस्टिक का मतलब होता है बीच का है, मतलब शक है उसको, ना हाँ ना ना, बीच का, एग्नोस्टिक हो जाएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड अथीस्ट होता है, और जिसको डाउट होता है, शक होता है, वो एग्नोस्टिक होता है। इन दोनों में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना कि अगर डाउट वर्ड आया है तो एग्नोस्टिक होगा, लेकिन अगर आया है डज नॉट बिलीव तो अथीस्ट होगा। हैविंग डबल मीनिंग, डबल का मतलब हो गया एम्बी, और डबल मीनिंग यानी कि एम्बिगुअस, दोनों हाथ से काम करना इज एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, फिर आ जाएगा अनेबल टू पे डेट्स, दिवालिया निकल जाना, मतलब इनसॉल्वेंट, आपने किसी को घोषित कर दिया है। वन हु हैज नो फिक्स्ड होम, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई फिक्स्ड घर है ही नहीं। फिर आ जाएगा प्लान्ड रूट और जर्नी, जैसे कि मैं अगर दिल्ली जा रही हूं तो सबसे पहले मैं यहां जाऊंगी, फिर मैं यहां जाऊंगी, तो ये आप कहां कहां जाओगे, क्या क्या खाओगे, ये होता है पूरी की पूरी इटिनरी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम बहुत यूज करते हैं डेली लाइफ में। गवर्नमेंट बाय नोबल एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस का मतलब हो जाएगा एनार्की। आर्क मतलब होता है रूल, एनार्की यानी कि नो रूल। हेटर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है मिज़ान्थ्रोपिस्ट, यानी कि अगर आप मैनकाइंड से नफरत करते हो, हेट मतलब मिज हो गया, और मैनकाइंड मतलब एंथ्रो हो गया। सो मिज़ान्थ्रोप यानी कि मैनकाइंड से नफरत करने वाला, मैनकाइंड से प्यार करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया। बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा कॉजिंग स्लीप। कॉजिंग स्लीप यानी कि जैसे आपने कोई दवाई खाई, उस दवाई को खा के आपको नींद आ गई, तो उस दवाई को हम सेडेटिव भी बोलेंगे और सोपोरिफिक भी बोलेंगे। दोनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, आपके ऑप्शन में सेडेटिव भी आ सकता है और सोपोरिफिक भी आ सकता है। प्रेजेंट एवरीवेयर को हम ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, और यूबिक्विटस भी बोलते हैं। दोनों एग्जाम में आता है, आपके ऑप्शन में जो भी दिया है आप मार्क कर दोगे। मीट को खाने वाला कार्निवोरस होता है, हरी भरी घास खाने वाला हर्बीवोरस होता है, दोनों खाने वाला ओमनीवोरस होता है। वुमेनली बिहेवियर इन मैन, मतलब कोई आदमी है लेकिन वो बिहेव ऐसे विमेन की तरह कर रहा है, तो उसको हम एफिमिनेट बोलेंगे कि इस मैन के अंदर एफिमिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गिवन एज अ ऑनर, ऑनर के तौर पे किसी को कुछ देना तो उसको हम ऑनररी बोलेंगे, ऑनर के तौर पे देना। फिर हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा तेज बोलना, मतलब कि इनऑडिबल है। हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेट मतलब मिस, और मैनकाइंड मतलब एंथ्रो, सो मिज़ान्थ्रोपिस्ट। ये देखो 2023 में भी आया है, 2021 में भी आया है मिज़ान्थ्रोपिस्ट। दैट विच कैन नॉट बी सीन, देख नहीं पा रहे हो, इनविजिबल, सुनाई नहीं दे रहा है, इनऑडिबल। गवर्नमेंट बाय अ किंग, किंग और क्वीन की गवर्नेंस को हम मोनार्की बोलते हैं। अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज जिसको आप क्योर नहीं कर सकते हो, इनक्योरेबल हो गया। कोई ऐसी चीज जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते हो, इनविंसिबल हो गया, मतलब विन नहीं कर सकते, तो विन के आगे इन लगा दो, इनविंसिबल। जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, इनक्योरेबल। जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, इनडेलेबल। विदाउट बायस, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट होता है, तो ऑनेस्ट को हम इम्पार्शियल भी बोलते हैं। ठीक है। सर्टेन टू हैपन, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप होने से रोक नहीं सकते, यानी कि रात में अंधेरा होगा तो होगा, आप अगर चाहो कि रोशनी रहे तो नहीं रह सकती। इस चीज को होने से ना करोड़पति ना अरबपति कोई नहीं रोक सकता है, ये चीज इनएविटेबल है, मतलब कोई ऐसी चीज जो होनी ही होनी है। ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। कोरियोग्राफी मतलब डांस होता है, कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब ये क्या है, ये तो टाइप्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर इसको मैंने लिखा होता तो ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो जाता, और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी। एनार्की मतलब नो रूल, 2023 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनकॉरिजिबल, करेक्शन ना किया जा सके, मतलब कोई ऐसी चीज जो सुधारा ना जा सके, जिसमें करेक्शन ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय वेल्दी, प्लूटोक्रेसी, मतलब पैसे वालों का रौला है,
प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बोलेंगे। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली 10 मिनट में 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना। एक बात आपको बता देती हूं, ये जो चैनल है ये आपके लाइफ का गेम चेंजर होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम को दो जिसमें इंग्लिश आती है, बस इंग्लिश बाय बरखा मैम को सब्सक्राइब कर लो और आपको फील हो जाएगा कि बस इंग्लिश की टेंशन दूर हो गई है। जिस भी एग्जाम को आप दो, आपके एग्जाम में अंग्रेजी आती है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर बताना। और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर छोड़िएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैंने इस चैनल को ना बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, बस ये एक एजेंडा है। इंग्लिश के फील्ड में एक रिफॉर्म आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे एटिकेट्स हो, चाहे एग्जाम वाली इंग्लिश हो। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया जरूर 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 से बताना, ताकि मैं कुछ और भी प्लान कर पाऊं आपके लिए। थैंक यू सो मच।